हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 9 मार्च का डीडी न्यूज। बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू। मिडिल ईस्ट में वॉर के बाद इंडिया की सिचुएशन को लेकर अपोजिशन का हंगामा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस। मुश्तबा खामिनेई बने ईरान के सुप्रीम लीडर। $110 पर बैरल हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड की है। अब 11 मार्च तक भर सकते हैं फॉर्म। पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे फेज का आज पहला दिन था। लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ऑपोजिशन वॉर के बाद वेस्ट एशिया में बनी सिचुएशन पर डिस्कशन की डिमांड कर रहा था। ऑन द अदर हैंड, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ कंट्रीज से इंडियंस की वापसी और एनर्जी क्राइसिस को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस एंड अर्जेस अ रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. राज्यसभा में ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, तो वहीं लोकसभा में भी ऑपोजिशन ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया और उनकी स्पीच के दौरान हंगामा किया। It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले ऑपोजिशन के प्रपोजल को लेकर भी हंगामा हुआ। सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। जब स्पीकर का खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? ऑन दी अदर हैंड, पार्लियामेंट के बाद ऑपोजिशन के लीडर्स ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कांग्रेस की करंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर भी मीटिंग हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ये नोटिस फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ ही 23 आरोपियों को भेजा गया है। इन सभी से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का सीबीआई ऑफिसर्स के अगेंस्ट किया गया कमेंट भी रोक दिया है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 16 मार्च को होगी। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था और इसी ऑर्डर को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक हफ्ते बाद आज फिर खुल गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामिनेई की 28 फरवरी को डेथ के बाद यहां पर प्रोटेस्ट हुए थे और इसके बाद ही यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया था। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कई अनाउंसमेंट किए हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्लास 3 पोजीशन में फीमेल्स 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल सब इंस्पेक्टर्स का स्पेशल रिक्रूटमेंट भी किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर के बीच ईरान ने अयातुल्ला अली खामिनेई के बेटे मुश्तबा खामिनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया है। अकॉर्डिंग टू द फॉक्स न्यूज, इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। फॉक्स न्यूज के एक एंकर ब्रायन किलमिड ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। उनके मुताबिक ट्रंप ने उनसे कहा कि मैं खुश नहीं हूं। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $110 पर बैरल से ऊपर पहुंच गया है। फरवरी 2022 में रशिया के यूक्रेन पर अटैक के बाद से क्रूड ऑयल के प्राइस में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। उस वक्त भी क्रूड ऑयल की कीमत $100 से ऊपर पहुंच चुकी थी। एनर्जी क्राइसिस के बीच इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए बांग्लादेश ने देश भर की यूनिवर्सिटीज को समय से पहले बंद करने का फैसला लिया है। आज से वहां पर सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बंद करने और ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले ही शुरू करने की अनाउंसमेंट की गई है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर्स, ये स्टेप इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के यूज को कम करने के लिए लिया गया है। यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल, क्लासरूम, लैब्स और एयर कंडीशनिंग जैसी सर्विसेज काफी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करती है और इसीलिए उन्हें बंद करने से देश की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पर पड़ रहा प्रेशर कम होगा। मीनवाइल, रमजान की वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल पहले से ही बंद है और इसीलिए अब कंट्री के मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद किया गया है।
आईआईटी रुड़की ने 2026 के जेईई एडवांस्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये एंट्रेंस एग्जाम 17 मई को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। पहला पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। एनटीए ने नीट यूजी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अब 11 मार्च की रात 9 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एप्लीकेशन की लास्ट डेट 8 मार्च थी। कश्मीर में हाल ही में इंटरनेट पर लगे बैन के चलते वहां पर लास्ट डेट एक्सटेंड करने की डिमांड भी की गई थी। अब 28 मार्च से आईपीएल 2026 शुरू होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इंडिया न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी अनाउंसमेंट की है। पहले ये टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होना था, लेकिन तमिलनाडु, केरला, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले इलेक्शंस की वजह से ये चेंजेस किए गए हैं। ऑल्दो आईपीएल की तरफ से अभी तक टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेशन का माहौल है। इधर कप्तान सूर्य कुमार यादव देर रात वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी उनके साथ थे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्द ही कॉमेडी फिल्म गोलमाल 5 में विलन के रोल में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें अजय देवगन मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए अपने बिजी शेड्यूल से लगभग 18 दिनों का शूट तय किया है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की एंट्री से गोलमाल फ्रेंचाइजी में एक नया और दिलचस्प ट्विस्ट आएगा। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज फिल्म की कहानी में नई ऊर्जा जोड़ सकता है। फिल्म में फ्रेंचाइजी के पुराने कैरेक्टर्स भी नजर आ सकते हैं। आज 9 मार्च को स्पेस में जाने वाली पहले आदमी यूरी गागरिन का बर्थडे है। 1934 में उनका जन्म हुआ। 1957 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो एक फाइटर पायलट बने। ऑन 12 अप्रैल, जब यूरी सिर्फ 27 साल के थे, वो स्पेस क्राफ्ट वॉस्टॉक 1 में बैठकर ऐसी जगह के लिए उड़ान भर चुके थे जहां उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया। ये स्पेस की रेस में अमेरिका पर रशिया की जीत थी। यूरी ने स्पेस में 108 मिनट की उड़ान भरी थी और वहां से लौटने के बाद गागरिन दूसरे स्पेस ट्रैवलर्स को ट्रेनिंग देने लगे। 27 मार्च 1968 को ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान MiG-15 क्रैश हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। आज की बुक रिकमेंडेशन में आप एक प्ले पढ़ सकते हैं और इसका टाइटल है ऑल माई सन्स, जिसे आर्थर मिलर ने लिखा है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के अमेरिका की है, जहां जो केलर नाम का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ रहता है। वॉर के टाइम उसकी फैक्ट्री ने एयरक्राफ्ट के लिए पार्ट्स बनाए थे, लेकिन एक गलती की वजह से खराब पार्ट भेज दिए गए, जिससे कई पायलट्स की डेथ हुई। इस एक्सीडेंट के बाद जो के पार्टनर को जेल हो जाती है और जो बच निकलता है। कहानी तब और गहरी हो जाती है जब जो का बेटा क्रिस अपने भाई लैरी की डेथ और अपने पिता के पास्ट का सामना करता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरालिटी के बीच छिपे सच धीरे धीरे सामने आते हैं और हर कैरेक्टर को डिफिकल्ट क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। ये प्ले आपको फैमिली वैल्यू, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप मोरालिटी, फैमिली ड्रामा और पावरफुल इमोशनल स्टोरी टेलिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऑल माई सन्स जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया हमारे साथी उत्कर्षा ने और कैमरे के पीछे है फरसा। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।